बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फ़ाकी, आप देख रहे हैं कॉरेस्पोंडेंट चैनल्स। और आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे जो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपना थोड़ा सा स्टांस बदला है, क्योंकि जब हुकूमत की फॉर्मेशन हो रही थी, इलेक्शन हुए, फिर आपस में इनका इत्तेहाद हुआ, उसके हिसाब से हुकूमत साजी के मराहल गुजरे, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कहा था कि जी हम कोई वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन हुकूमत के साथ हम तामन ज़रूर करेंगे, उसके पीछे हम खड़े होंगे, उसको चलने देंगे, उसके राह में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। तो अब क्योंकि जब पूरे मुल्क में हुकूमतें बन चुकी हैं, गवर्नर भी तकरीबन तैनात हो चुके हैं, वजारतें भी सारी, वज़ीर-ए-आज़म, सदर, तो ये एकदम से पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ऐलान किया है या ये बात सामने आई है कि जी वो कुछ वजारतें लेने जा रहे हैं। 8 वजारतें गालबन उसकी बात हो रही है। तो हम ये तारिक खुर्शीद साहब से पूछेंगे कि जी ये क्या एकदम से सारी चेंजिंग जो है वो किस तरह से होगी। ज़मीर इससा है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान किया था कि वो हुकूमत में शामिल तो नहीं होंगे लेकिन हुकूमत को हमायत देंगे, जी, उसी वक्त से जो इस मुल्क की कल्चर को या इस मुल्क के कह लीजिए कि अवाम की नफ्स पे जिनका हाथ है, वो समझते थे कि ये नहीं हो पाएगा। पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली हुकूमत का हिस्सा बनेगी, क्योंकि आप जब हमायत करेंगे तो तब भी आपको जो पीपल्स उस हुकूमत ने अच्छा किया या बुरा किया, उसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट आपको बराबर कम मिलेगा। तो जब आपको डिस्क्रेडिट मिलना ही है तो फिर आप उस हुकूमत में शामिल क्यों ना हो। और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला तो कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने ही हलकों के अंदर ये बहस जो है वो उठी कि जी ये सारा डिस्क्रेडिट तो हमें मिल ही रहा है, तो हम इसका हिस्सा क्यों नहीं बनते। और ज़ाहिर है उसके साथ अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि पंजाब में दो चार वज़ीर इनके हों, लज्जत ना लीजिए, गुनाह ही करके देख लिया, 2-4 वज़ीर हों तो कम से कम चंद वर्कर्स जो हैं उनके काम हो जाएंगे। तो वर्कर्स भी उसी हवाले से सोचने लग गया। लीडरान जो मेंबरान असम्बली बने, उनकी तो बहरहाल ख्वाहिश होगी कि उनको वजारतें मिलें, झंडे लग जाएं उनको। और तो ये सोच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कह लीजिए कि ये अंदर से जो पहले अंदरूनी हलकों में बात चली और फिर वो बाहर निकल आई। को अभी ये फैसला नहीं हुआ, ये फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्हीं को तो कुछ नाम भी सामने आ चुके हैं, उन्हीं को वो फैसला करना पड़ेगा कि शामिल होना है। तो उस वक्त तक ये ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन ये बात अब पीपल्स पार्टी के तकरीबन तमाम हलकों में हो रही है कि वो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में हिस्सा लेने जा रही है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में बेसिकली तो हिस्सा ले ही चुकी है, क्योंकि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ अली जरदारी हैं। इसी तरह 2 गवर्नर उनको मिल गए, उनका चेयरमैन सेनेट उनका है, डिप्टी स्पीकर उनका है। तो जो रियासती ओहदे थे वो तो पहले ही पीपल्स पार्टी ले चुकी है और वो इस हुकूमत का हिस्सा है। अच्छा, इसी तरह जो हुकूमत फैसले कर रही है वो भी प्राइम मिनिस्टर जाके पीपल्स पार्टी की क़यादत से मशवरा करने के बाद को आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो तय थी कि अब सिर्फ ये है कि उसमें क्या वजारतें ली जाएं। तो मेरे ख्याल में अमलन तो ये कह लीजिए कि फैसला हो चुका है कि उन्होंने वजारतें लेनी है। इससे आप समझते हैं कि मतलब इससे वजारतें लेने से आप ये समझते हैं कि कुछ बेहतर गवर्नेंस भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब इस वक्त जो इक़्तिदार में जमात है, ख़ास तौर पर मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है सूरत हाल इस तरह की बनी हुई है कि उसमें प्रेशर नहीं नज़र आ रहा उसके ऊपर। हाँ, आपको उसके ऊपर प्रेशर को रिलीज, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। और उसके अंदर एक जो हॉक्स और डोव के दरमियान एक रस्साकशी भी नज़र आ रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि शहबाज के साथ अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया डार साहब को, और इसी तरह सनाउल्लाह जो है वो साद रफीक की बात हो रही है और नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह बनने जा रहे हैं।
तो इस तरह ये हुकूमत के अंदर अपनी जमात का भी एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है। उसके काउंटर करने के लिए ज़रूरी है कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो इसका हिस्सा बन जाए। तो कम से कम अब बहुत मामलात जो होंगे उसके अंदर अमलन जो है वो कोई जो हुकूमती फ़ैसले होंगे उसमें वजारत में बैठे हुए कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक दूसरी राय भी सामने आ सकेगी और उसका एक प्रेशर भी बिल्ड होगा। ठीक है। तो ये रियासती जो हलके हैं उन्होंने भी इसको महसूस किया है और पीपल्स पार्टी के अपने अंदरूनी हलकों ने भी महसूस किया है कि हमें वजारतें लेनी चाहिए। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये फैसला तो बहरहाल अगली सेंट्रल इलेक्शन में हो जाएगा। एक अच्छा फैसला और मुल्क के लिए भी ये बिल्कुल ये एक अच्छा फैसला होगा और इसमें इसको जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए और ताकि चीज़ें जो है उसमें एक स्टेबिलिटी जो है इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है आपकी मईशत जो है वो आपसे डिमांड कर रही है कि आप एक स्टेबिलिटी का तासर उभरे। अच्छा सर, ये मतलब ये चलिए आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल, गवर्नर साहब जो तैनात किए गए हैं या नामजद किए गए हैं, शायद आजकल में वो क्योंकि गवर्नर बलीगुर रहमान नहीं है यहाँ पे तो इसलिए हलफ नहीं उनका हो सका, तो एक आधे दिन में मेरा ख्याल हो जाएगा। तो ये जो सरदार हुसैन जो अटक से हैं ये कोई इतने फेमिलियर नहीं थे। पंजाब इतना बड़ा सूबा है, लाहौर एक बरल आपका बड़ा नाम है जहाँ से कोई बंदा लेना चाहिए था। तो ये पीपल पार्टी का ये फैसला जो है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं देखिए, पीपल्स पार्टी का फैसला तो बहरहाल पीपल्स पार्टी नहीं करना था। अब सरदार सलीम हैदर जो हैं उनके बारे में ये अगर ये कहा जाए कि वो पहले प्रोमिनेंट नहीं थे तो बहुत सारे सियासी लोग ऐसे ही इस तरह सामने आते हैं। आज से कह लीजिए कि 10 साल पहले कोई जानता था शिबली फराज कौन है? आज से 10 साल पहले किसी को पता था मुराद सईद कौन है? आज से 10 साल पहले किसी को पता? या भुट्टो साहब जिस वक्त पीपल्स पार्टी बन रही थी कोई जानता था कि डॉक्टर मुबशर हसन कौन है, शेख रशीद कौन है? तो ये बातें तो बेमानी हैं। सरदार सलीम हैदर बहरहाल पिंडी डिवीज़न के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने शायद उनका ये मुझे तो याद जहाँ तक पड़ता है ये उनका दूसरा तीसरा इलेक्शन है जो 2008 में लास्ट इलेक्शन उन्होंने वहाँ वो बहरहाल इलेक्शन लड़ते रहे। हारना जीतना पार्ट ऑफ गेम होता है उसमें, और वो मुसलसल पीपल्स पार्टी के साथ अपनी लॉयल्टीज़ जो हैं साबित करते रहे। अब असल में लोगों के ज़हन में ये सवाल इसलिए आ रहा है कि एक आम तासर ये था कि कुछ हल्के में नाम आ रहे थे जैसे काफ़ी लोग कमर ज़मान कायरा का था, नदीम अफजल चंद का भी नाम लिया जाता रहा। पहले फिर 5-6 नाम थे। मखदूम अहमद महमूद बहुत हॉट कह लीजिए कि फेवरेट थे कि उनका लोगों का ख्याल था कि पहले रह चुके दोस्त हैं जी, मुनव्वर अंजम साहब भी। हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं और बाज़ फरमाइशी भी अपने नाम जो हैं वो फ्लोट कर देते हैं कि वो बनने जा रहे हैं। तो मैंने तो बहुत सारे नाम भी ऐसे देखे जिन पे पढ़ के हंसी भी आती थी कि ये कैसे हो सकता है। सोच लेने में तो क्या हाँ, लेकिन वो उसमें कोई अर्ज नहीं होता। जाहिर है कि जो आदमी सियासत में आता है वो ये ख्वाहिश तो रखता है ना कि वो MNA बनेगा, वज़ीर बनेगा, गवर्नर बनेगा, वो कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये कोई इसमें नहीं है। लेकिन सलीम हैदर साहब इतने भी अननोन नहीं है। उनका उस ख़ास तौर पे ये जो पोठोहार का इलाका है इसमें उनका एक मतलब इमेज है और वो आ रहे हैं। और बहरहाल उनकी लॉयल्टीज़ को देखते हुए और उनके माजी को देखते हुए ये बिलावल भुट्टो साहब का फ़ैसला है और आसफ जरदारी साहब का फ़ैसला है। मेरे नज़दीक ये बिल्कुल सही फ़ैसला है। कारकुनों को इस तरह पिज़राई मिलेगी तो उस पर खुश होना चाहिए बजाय इसके कि उसको सवाल किया जाए कि बहुत शुक्रिया जी। अपना नाज़रीन, अभी जो हुकूमत साजी के मराहल गुजर रहे हैं और ये पाकिस्तान पीपल पार्टी उसमें शामिल हो रही है। तारिक खुर्शीद साहब के बकौल कि ये एक अच्छा फ़ैसला है। गवर्नर की मतलब जो तैनाती है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी को जो है ना पंजाब में एक दोबारा से मतलब उनकी जो है ना सर्वाइवल की भी ये जंग है तो कुछ बेहतर होगा। और सबसे अहम ये है कि हुकूमत जो है वो मजबूत होगी जब दो बड़ी जमातें मिलकर हुकूमत करेंगी तो फैसला साजी में भी जो है
और दुनिया के साथ, क्योंकि अब इस वक्त बेशुमार जो है मुल्क आना शुरू हो रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। सऊदी अरब आ रहा है, दुबई आ रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो इसमें एक एतमाद की फ़ज़ा भी जो है वो बेहतर तरीके से होगी, तो हमारी मुल्क में जो है सरमायाकारी भी होगी। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।